पढ़े हैं रिवीजन। डायनामिक्स स्टार्ट कर दें। डायनामिक्स। डायनामिक्स यानी अब हमें पढ़ना है बहता हुआ पानी। अभी तक पानी फ्लो नहीं कर रहा था, अब पानी फ्लो करेगा। हमारे पास टाइप की लाइन फ्लो, टर्बुलेंट। स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब ऐसा एक ही लाइन में ऐसे फ्लो, मैटिक पैटर्न में फ्लो। टर्बुलेंट मतलब कुछ भी फ्लो हो रहा है, पत्थर से टकरा गया, घूम गया, कुछ भी कर रहा है, जनरली तो टर्बुलेंट ही होता है। जैसे नदी में पानी फ्लो हो रहा है, लगभग स्ट्रीम लाइन ही होता है, एक ही ऐसे चलता जा रहा है सेम। लेकिन पानी से जब टकरा रहा है वो पानी और घूम जा रहा है या टकरा के दूर दूर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट को पढ़ना बहुत मुश्किल डायनेमिक्स में। लगभग स्ट्रीम लाइन फ्लो। पहले क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, नाम गंदा। कंटिन्यूटी ठीक है। मान लो पाइप था एक, ये एरिया A2, ये एरिया A1, पानी भरा हुआ पाइप है कुछ ऐसे शेप। यहाँ पानी की स्पीड V2, पानी की स्पीड। अच्छा, तुमने एक चीज तो महसूस की होगी, पाइप से पानी निकल रहा है और तुम उस पाइप का एरिया कम कर दो, पानी ज्यादा स्पीड से, पाइप से पानी है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मान लो ये एक अजीब सा पाइप है का, यहाँ पे एरिया A है, 1 है, तो यहाँ एरिया A2 है, और साफ साफ दिख रहा है A2 किससे बड़ा है? A1 से। कॉमन सेंस से हम ये कह सकते हैं कि V1 किससे बड़ा होगा? जहां नोजल या फिर जहां एरिया कम होगा वहां पे स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ये इसलिए भी कह पा रहे हैं A1 V1 इक्वल टू A1 V1। लेकिन ये आया कहां से? बहुत आसान, ध्यान देना। लिखा क्यों है मैंने ऐसे, लिख कैसे दिया? ऐसा ऐसे लिख दिया, ध्यान देना। टी टाइम में ये आगे ऐसे जाएगा, इतना आगे। टी टाइम में ये आगे कितना जाएगा? V1T। कितना वॉल्यूम या कितना मास आगे निकल जाएगा पानी का, देखना एक टी टाइम में। इतना सिलेंडर, इतना मास आगे निकल चुका होगा। कितना मास है ये? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है A1 इंटू, तो जितना मास यहाँ से घुसा होगा उतना मास ही तो बाहर निकला होगा। क्या है क्या? यहाँ से जितना मास अंदर आया होगा, यानी जितना पानी अंदर आया होगा उतना पानी तो बाहर निकलेगा। ऐसा थोड़ी है अंदर पानी गायब हो जाएगा। एक घर में पेड़ पौधों में जो पानी देते हो, तो जितना नल से अंदर पानी आया होगा उतना पानी तो उसमें से बाहर निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा। किसी टी टाइम में जितना पानी अंदर आया उतना ही पानी बाहर गया। बाहर कितना गया? इतना। ये वॉल्यूम नहीं, ये तो एक्चुअली मास लिखा हुआ है। लो मैं डेंसिटी हटा दूं, वॉल्यूम लिखा हुआ है। जितना वॉल्यूम अंदर आया जितना वॉल्यूम बाहर गया उतना ही अंदर आया होगा। ये कितना हो जाएगा? V2T। और एरिया कितना हो जाएगा? A2। तो ये वॉल्यूम A2 टी कट गया, क्या बन गया अपना? ये A1 V1 इक्वल टू क्या है? कुछ नहीं, ना पानी अंदर, ना बाहर। अरे इतना क्यों बोल रहे हैं?
वॉल्यूम कंजर्वेशन ही तो लिखा हुआ है, पानी का वॉल्यूम कंजर्व है। 1 लीटर अंदर आया है तो नल से भी, पाइप से भी 1 लीटर बाहर ही निकले। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर ही अंदर पानी क्या हो जाए, गायब हो जाए। पानी तो वॉल्यूम कंजर्वेशन बोल सकते हैं। अच्छा, इस पूरे में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, A1V1। अगर मैं 1 सेकंड का टी का और मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान देना, फील करना, बस फील करा रहा हूँ, टी का और मल्टीप्लाई कर, तो इनटू वॉल्यूम लिखा हुआ है टी टाइम में, इनटू वॉल्यूम मतलब मास। इतना मास अंदर, इतना मास बाहर, तरीके हुए। जितना पानी का मास अंदर आया उतना पानी का मास बाहर निकल गया, मास कंजर्वेशन। जितना वॉल्यूम अंदर आया पानी का उतना बाहर चला गया। कॉमन सेंस है, कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं। टी का मल्टीप्लाई करो तब भी कटेगा, रो मल्टीप्लाई करो तब भी कटेगा, सेम ही। लेकिन जब तुम रो से मल्टीप्लाई कर दोगे टी टाइम में, ये अपने आप क्या बन जाएगा, मास। यार हमें तो ये याद रखना है।
वॉल्यूम कंजर्वेशन, कितना पानी अंदर आया होगा ताकि बाहर अंदर कितना आया होगा, अपन ऐसा लिख सकते, वन ए वन, तब ये क्या कहते हैं, ए वन वी वन, वन कितना है पाई इंटू का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू का होल स्क्वायर इंटू 5 पाई इंटू 1। दिक्कत तो नहीं, पाई पाई 9 90 10, लेकिन आंसर आएगा सेंटीमीटर। ऑफ कंटिन्यूटी में तो कुछ खास पढ़ने जैसा है नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, और उस पर अब न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हें सब दिख जाएगा, और उसके एप्लीकेशन अच्छे डे टू डे लाइफ में जो कर जाना, पेड़ पौधों में दवा देना, आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि तुमने एरिया क्या कर दिया, छोटा कर दिया, एरिया छोटा कर दिया तो स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, एरिया बढ़ता है तो स्पीड अपने आप क्या हो जाती है। इंपॉर्टेंट हमारी डायनेमिक्स बर्नौली। चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते, बर्नौलिस की लिखो, फॉर इनकम्प्रेसिबल, फॉर इनकम्प्रेसिबल प्रेसिबल irrotational प्रेसिबल irrotational flow of non-viscous or incompressible irrotational streamline flow sum of pressure energy, kinetic energy, gravitational potential energy per unit volume for incompressible irrotational of non-viscous, sum of pressure energy, kinetic energy, gravitational potential per unit volume। यानी बर्नौलीज थ्योरम, ध्यान देना कंडीशन क्या क्या है, इररोटेशनल होना चाहिए, फ्लूइड घूमता हुआ नहीं होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कंडीशंस क्या क्या है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कंप्रेस किया गैस बना दी, जैसे ही फ्लूइड को कंप्रेस किया ऐसा फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता, तुमने इधर से भेजा कुछ और, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, रोटेशनल होना चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, घूमेगा तो टर्बुलेंट फ्लो में काउंट होना नहीं चाहिए, और क्या था, नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब विस्कोसिटी का फैक्टर काउंट नहीं कर रहे हैं, और अभी तो तुम वैसे भी काउंट ही नहीं है क्या। कुछ कंडीशंस हैं, ये होना चाहिए, अगर लिक्विड ऐसा है और फ्लो कैसा होना चाहिए, नहीं, अगर ये कंडीशन है कि होंगी हमेशा, अगर बर्नौली लगवाएंगे, अगर ये नहीं भी है तो भी मान के चलना ये है, अगर ऐसा लिक्विड हुआ जो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, इररोटेशनल है, घूम नहीं सकता, और इनकम्प्रेसिबल है, ऐसा नहीं है हाई प्रेशर होने पे वो कंप्रेस होके गैस बन जाए, ऐसा अच्छा लिक्विड है यानी आइडियल लिक्विड है, ऐसा मान सकते हैं, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैसा, पर यूनिट वॉल्यूम इज, यानी ये बर्नौलीज थ्योरम कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन है। तो तीन प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो जानते हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है कुछ स्पीड से तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी,
अब लिक्विड किसी हाइट पे हुआ तो उस पे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जमीन पे थोड़ी ना फ्लो करे। पाइप ऊपर हुआ तो लिक्विड अगर हाइट पे हुआ तो उसके पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशन, ज्यादा बढ़िया। और प्रेशर एनर्जी भी होगी। अब ये कुछ नया टर्म आ गया, प्रेशर की वजह से कौन सी एनर्जी आ जाती है, तो प्रेशर की वजह से एक एनर्जी आती है, अगर आई तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जरा सब क्यों बोला कि प्रेशर की वजह से एनर्जी आ रही है। एक बात बताओ, एक पाइप लिया तुमने स्ट्रेट लाइन में, पर नीचे नहीं है, ऐसा स्ट्रेट है पाइप ऐसा, तो उसको तुम दबा सकते हो पाइप को ऐसा। एक पाइप ले लिया, एरिया सेम सब कुछ। अब तुमने इधर से उस पाइप को दबाया तो इधर से स्पीड क्या हो गई, ज्यादा होगी। नहीं, तुमने इधर से कुछ दबाया और इधर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तब पहले यहाँ जो लिक्विड था, स्पीड थी लिक्विड की, वही लिक्विड यहाँ होगी, जा रहा था लिक्विड ऐसे आ रहा था ऐसे, मैं यहाँ दबाया और लिक्विड की स्पीड यहाँ बढ़ गई। तो अच्छा चेक, दोनों लिक्विड सेम हाइट पे हैं, दबाने पे भी सेम ही हाइट पे होंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। ऐसा तो तभी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, बढ़ गई, तो पक्का कुछ और घट गया होगा। तो कुछ और क्या हो सकता है, दबाया तो पक्का प्रेशर से एक एनर्जी और आएगी, उसको आप क्या बोलेंगे। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये सब पर यूनिट वॉल्यूम में निकाला, मैं इसका प्रूफ भी लिख दूंगा, आज समझ नहीं आएगा तो ऐसे समझे। प्रेशर एनर्जी यानी पी नॉट, प्रेशर को ही एक एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, पी नॉट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी रो जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, रो जी एच। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं होती है यहाँ कितनी, हाफ रो वी। इन तीनों का सम क्या है, और ये पर यूनिट वॉल्यूम में ही है, मतलब तुम्हें कभी टेंशन नहीं लेनी कि कितना वॉल्यूम है क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से ये प्रेशर एनर्जी है। अब बोलोगे ये तो प्रेशर है, प्रेशर एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म निकाला है तो ये एनर्जी। तो तुमको तो सिर्फ ये रटना है कि पी नॉट प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए। एक तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी है पानी की, एम जी एच की जगह क्या है, रो जी एच। पर यूनिट सोचो ना, एम जी एच रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एच होती है ना, तो वॉल्यूम से डिवाइड करा होगा तब रो बना होगा। फील कर पा रहे हो, एम था एम जी एच था, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मास बाय वॉल्यूम क्या बन गया, रो। पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मतलब वॉल्यूम से डिवाइड किया गया होगा, तभी तो ये एम से क्या बन गया, कन्वर्ट हो गया, में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी लिखी होगी और उसको तुमने वॉल्यूम से डिवाइड किया होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या बन गया होगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या बन गया होगा, हाफ रो वी। मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो क्या बन गया, रो बन गया। समझ में आ रहा है ये कन्वर्ट कैसे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ कुछ लिखा होगा, उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया होगा, तब वो प्रेशर बना होगा। यानी प्रेशर एनर्जी कौन सी होती है, इनटू, प्रेशर से रिलेटेड जो एनर्जी होती है इनटू वॉल्यूम होती है। जरा थर्मोडायनेमिक्स में आ जाओ, पीडीवी क्या होता है डायनेमिक्स में, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम क्या होता था, एनर्जी की तो डायमेंशन होता है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन क्या होता है, जूल, यानी एनर्जी आ रहा है। तो वॉल्यूम से डिवाइड किया होगा पी डेल्टा वी को, तभी तो अकेला क्या बच गया होगा, पी बच गया होगा। यानी ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने पे पी बचा है, वरना तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिखा हुआ। यानी ये है हमारी बर्नौली। यानी किसी भी लिक्विड के पास, किसी भी फ्लूइड के पास तीन प्रकार की एनर्जी होती है। इन तीन प्रकार की एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट। एक बदलोगे ये अपने आप बदल सकते हैं, मैंने ये दोनों को नहीं बदला, कांस्टेंट है ये दोनों को बदल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों का सम कांस्टेंट है। ये बढ़ाओगे तो दूसरी घट जाएगी, या फिर जितना ये बढ़ाओगे ये दोनों मिलके उतनी घट जाएगी, मतलब तीनों का सम क्या होना चाहिए, समझ में आया हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ए पॉइंट पे लगाऊं, अलग अलग पॉइंट्स, जैसे ए पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखूंगा, एट ए पॉइंट पे एच वन पोटेंशियल,
प्लस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ है कि V2 है इक्वल टू बी पॉइंट पे एनर्जी लिखूं इस पॉइंट पे तो जेड बी प्लस एनर्जी CH2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो, कोई भी पॉइंट ले लो, सी ले लो, डी ले लो, अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, लगाओगे तो टोटल एनर्जी का सम क्या आएगा। शानदार एप्लीकेशन है, बढ़िया एप्लीकेशन। जैसे ऐसा मान लो ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है तो ऐसा बोलते हैं ज्यादा पास आना चाहिए, ट्रेन खींच, ट्रेन तुमको ट्रेन जा रही है स्पीड से, ट्रेन से जस्ट जुड़े हुए पार्टिकल्स हैं, पास तो स्पीड है, हाई स्पीड है, एयर मॉलिक्यूल्स, अब ये मत बोलना बर्नौली से गैसेस में भी लगती। अब जैसे ट्रेन जा रही है, ट्रेन से जो जुड़े हुए पार्टिकल्स हैं एयर के पास भी स्पीड, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा जा रहा है। ट्रेन से जो जुड़े हुए आसपास सराउंडिंग की एयर है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल्स के पास, ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, आसपास ट्रेन के आसपास के एनवायरनमेंट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, पार्टिकल्स की हाइट तो सेम है, इस लेयर पे जो पार्टिकल्स है ये सेम हो गई होगी, ये बढ़ गई, क्या घट गया, प्रेशर घट गया। वो ट्रेन के साइड में आसपास में प्रेशर कम हो, तुम जहां खड़े हो वहां प्रेशर ज्यादा होगा, एयर कहां से फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू, ऐसा इतना ज्यादा नहीं होता है, नहीं देखना, हमारा मास बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चे अगर बहुत कम वेट के हुए हो, छोटा होगा कोई चांसेस, मैं बोला कोई लाइट चीज, कोई लाइट चीज हुई तो उसके जाने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या वो देखा होगा फुटबॉल में, हाँ, बनाना किक मारते हैं, पेनल्टी शूट आउट लेते हैं, बॉल ऐसे स्ट्रेट ना जाते हुए ऐसे कर्व में जाती है, बॉल तुमने मारी स्ट्रेट नहीं जाती, बॉल कर्व लेती है और सच में घुस जाती है अंदर। ऐसा इसलिए होता है कि जब फुटबॉल खुल रही है, जैसे किक मारी और फुटबॉल खुल रही है, बॉल के एक तरफ ओमेगा ऐसा है, एक तरफ पार्टिकल्स के पास क्या है, इक्वल टू ओमेगा आर, एक स्पीड है इस तरफ और एक तरफ इस तरफ स्पीड, तो डिफरेंस दोनों तरफ पार्टिकल्स के पास जैसे बॉल है कि एक तरफ और दूसरी तरफ, पक्का क्या हुआ होगा, एक तरफ का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई होगी, पार्टिकल्स की तरफ कम हो गई, क्यों, एक तरफ स्पीड v प्लस ओमेगा आर होगी और एक तरफ v माइनस ओमेगा आर होगी, कोई चीज रोटेट कर रही है, टॉप पे क्या होती है v प्लस ओमेगा आर, क्या होती है v माइनस ओमेगा। जब फुटबॉल ऐसे जा रही है, सोचो फुटबॉल तुमने ऐसे की, इधर v माइनस ओमेगा आर है और इधर v प्लस ओमेगा आर है, मतलब इधर वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इधर वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो क्या कम होगी, प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, एक चीज ज्यादा है तो दूसरी क्या होगी, कम होगी, कांस्टेंट है ना समझो। तो अगर जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां प्रेशर क्या होगा, कम, प्रेशर कम हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे बॉल बाहर की तरफ हो जाएगी। अब तुमने किक करी लेकिन फुटबॉल अंदर की तरफ पुश होती है, शायद ऐसा है कि जब फुटबॉल में किक लगती है तो इधर लो प्रेशर आता है, इधर दूसरी तरफ हाई प्रेशर आता है, ऐसा धक्का लगता है, तो ऐसी जानी चाहिए, वो ऐसे ना जाते हुए ऐसे कर्वेचर ले, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर पे, तभी एक्सपेरिमेंट है। हाँ, फनल वाला, ठीक है, तेल डालते हैं, फनल समझते हो सब, एक हल्की बॉल लेना, आप की मत लेना, बहुत हल्की बॉल लेना, हल्की मतलब आती है, हाँ टेनिस बॉल में भी बहुत हल्की आती है, एक बॉल लेना और उसको क्या करना, फनल ऐसे रखा हुआ है, ये क्यूब, ऐसा फनल है, यहाँ से फूक मार सकते हो, यहाँ बॉल फंसी हुई, इस फनल को उल्टा करना, इस फनल को उल्टा करना और यहाँ बॉल फंसाना, बॉल गिर जानी चाहिए, यहाँ बॉल है तो गिर जाएगी, वो फंसा गिर जाएगी,
अब तुम इसमें जो मत यहां से मारो नीचे की, बॉल और नीचे जानी चाहिए, नहीं बॉल रुकी रही, करके देख ले, नहीं इंस्टाग्राम पे देख रहा था कोई, ये फनल वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था उसने कि फनल था उसके पास, लाइट बॉल थी, मार रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था कि जब वो फूक मार रहा था तो यहाँ एयर जो है, यहाँ एयर जो है की स्पीड बढ़ गई होगी, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा होगा कि स्पीड्स चेंज हो जा रही होंगी, तो काइनेटिक एनर्जी बदलने की वजह से प्रेशर्स के डिफरेंस आ जा रहे हैं, तो नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया होगा, तो एनर्जी को क्या कर लिया होगा, बैलेंस कर लिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं, और एप्लीकेशन बहुत आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए अंदर डिटेल में जाओगे तो समझ, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस की वजह से, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम रही और काइनेटिक एनर्जी बदली है तो पक्का प्रेशर भी क्या होगा, बदला होगा, पता लग सकता है एक प्रेशर का, समझ में आ रहा है। पेन जब भी पास निकले उससे दूर ही रहना, रहने में ही। हटा दूं, अच्छा एप्लीकेशन। मैंने एक सिम, एक कंटेनर है, यहाँ एक, मान लो सरफेस एरिया ए था और इस होल का, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ होल किया, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, पानी की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ, कैसे सोचें, बर्नौली से ही आएगा, आएगा बर्नौली।
ठीक है। पानी जो है ऐसा शेप, ऐसा नहीं होता कि ऐसे जाके वो होता जाता। तो ध्यान दो, यहाँ जैसे एरिया इतना था, नीचे आके उसका एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये कम होता जा रहा है तो स्पीड बढ़ती जा रही होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये फील है मैं क्या बोल रहा हूँ, A1 V1 इक्वल टू A2। स्पीड बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी घट रही होगी, मतलब एनर्जी चेंज हो रही है, तो शायद प्रेशर भी चेंज हो रहा हो। ये फील है मैं क्या बोल रहा हूँ? और भी चीजें चेंज हो रही, क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। मैं V2 निकालना है V1 के टर्म में, चलो मैं V0 दे देता हूँ। मैं यहाँ पे स्पीड V0 देता हूँ। V0 निकालना, V2 निकालना है तुम्हें। V0 नॉड H1 H2 G, इन सब के टर्म में क्या होगा। तीनों ही। हाँ, एक एग्जांपल ये वाला भी है। पहले यहाँ से शुरुआत करें, पहले ये वाला करें, फिर ये वाला करें, लाइन से करें।
देखो आधे अधूरे यहाँ से तो निकालना आसान है। 8 मीटर पर सेकेंड गिवन v1 इक्वल टू एरिया 1/4 हो गया, स्पीड 4 गुना हो जाए, ये तो निकल आया। अब जरा यहाँ पे समझे, ये सेम हाइट पे ही है, वरना हाइट के बारे में कुछ चर्चा करते, हाइट दी नहीं है। तो दोनों के सेम हाइट पे है, अगर सेम हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे हाफ, प्रेशर एनर्जी क्या हो गई पी ए, तो सेम है। टेंशन एनर्जी जो लिखो, लिखने की जरूरत भी क्या है, चलो लिख, बी पॉइंट पे लगाओ जरा, हाफ प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस रो जी एच, लिख भी लोगे तो भी कटना है। प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू हाफ रो 8 स्क्वायर माइनस हाफ रो, हाफ 8 - 2 6, 8 + 2 हो गया ये 30 रो, यानी रो दे दें तो हम बता देंगे क्या कि नहीं। चलो यहाँ सोचते हैं, यहाँ सोचते हैं, इक्वेशन बता, जो पानी यहाँ पे है उसका प्रेशर कितना है, पी नॉट, एयर है चारों तरफ, यहाँ भी प्रेशर कितना है, एयर है चारों तरफ, एयर में प्रेशर कितना, पी नॉट पी नॉट। अच्छा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रो जी H1, यहाँ कितनी है जी एच, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है हाफ रो पी नॉट स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ रो, ठीक है कि नहीं है। तीनों एनर्जी वहां सम कर दो, तीनों एनर्जी यहाँ बराबर होना चाहिए, पी नॉट प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो वी नॉट स्क्वायर टू पी नॉट प्लस रो प्लस हाफ रो, पी नॉट कट गया है, पी नॉट कट गया, वो वाला टर्म भी कट ही जाएगा सब में, ठीक। ध्यान देना, P2 स्क्वायर निकालना है ना, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस GH2 माइनस GH1 स्क्वायर बाय, ठीक है कि नहीं है, दिक्कत तो नहीं। अगर इसका एरिया दे देते A2 A1 तो हम V1 V2 में रिलेशन, V0 और V2 में रिलेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन दिया नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो V0 स्क्वायर प्लस 2 H2 माइनस H1 का अंडर रूट मिला, तो हमेशा एनर्जी लग रहा है। ये वाला देख क्या आ रहा है, √2, कैपिटल ए और स्मॉल ए का कोई यूज नहीं है।
तो ये है शेप, पर एरिया ये रहा, तो ऐसा सोच सकते, ऐसा ही तो है लगभग, एक बड़ा एरिया कैपिटल ए और एक छोटा एरिया, ऐसे ही तो निकल रहा है लिक्विड। ये बिल्कुल वैसे ही तो है लगभग, शेप इमेजिन करना चाहो, एक बड़ा एरिया और एक कैसा है। अच्छा, इसको ऑरिफिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑरिफिस, जो छोटा सा होल तुम कर रहे हो उसको ऑरिफिस बोलते हैं। ध्यान दें, अगर पानी यहां से v स्पीड से निकलेगा, ध्यान देना, पानी अगर यहां से किस स्पीड से निकलेगा, v से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस वाली लेयर की स्पीड क्या होगी, ध्यान देना, बिल्कुल ऐसे रिलेट करो, देखो एरिया और ये क्या है, एक ये एरिया ए है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a इंटू वी इक्वल टू कैपिटल A इंटू वी ऑफ टॉप लेयर, वेलोसिटी ऑफ टॉप लेयर कितनी हो जाती, a बाय कैपिटल A ऑफ v। अगर a इज वेरी मच स्मॉल देन a, अगर ये स्मॉल a बहुत छोटा होता, मतलब होल का ऑरिफिस का जो एरिया है वो टॉप लेयर के एरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता, तो ये वी टॉप लगभग जीरो के बराबर होती, ठीक है, नहीं होती। तो हम वेलोसिटी ऑफ टॉप लेयर क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल ए और ए कंपेरेबल होते, कंपेरेबल मतलब कैपिटल ए होता और नीचे वाला एरिया कैपिटल ए का आधा होता, फिर क्या करते, तो फिर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, अभी तो इग्नोर किया जा सकता है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अब ऐसे सोचते हैं, ध्यान देना, अगर अभी मैं इसी कंडीशन को मान के चल रहा हूं कि अगर a इज वेरी मच स्मॉल देन कैपिटल A, तो ये मान के चल, ध्यान देना, मैं दो पॉइंट ले सकता हूं, एक पॉइंट A ले लिया यहां और एक पॉइंट ले लिया यहां B, एक टॉप लेयर पे ले लिया और एक नीचे ले लिया, नीचे वाली सतह पे ले लिया, और दोनों पॉइंट्स पे बर्नौली लगा देता हूं। जरा टॉप पे बताना प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट A, P नॉट, क्लियर है ना, ऊपर जस्ट प्रेशर वाला एनर्जी लिख दी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, समझ में, एच प्लस काइनेटिक एनर्जी, चाहो तो लिख सकते थे हाफ रो स्पीड वी टॉप का होल स्क्वायर, लेकिन ये लगभग क्या कर दी हमने, दिक्कत तो नहीं, ध्यान देना, यहाँ पे प्रेशर नीचे वाले बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट जो है, तो पानी बाहर निकला है वहां पे ले रहा हूं, ध्यान देना, पानी बाहर निकल रहा है ना इससे, हो यहां ले रहा हूं, तो इसके चारों तरफ भी क्या है, एयर, समझ में, इसके चारों तरफ भी क्या है, एयर, पानी है हवा में, जैसे पानी यहां से जा रहा है तो उस पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ही होगा, और पी नॉट प्लस टेंशन एनर्जी कितनी होगी, प्लस हाफ रो, हट गया, तो जी एच इक्वल टू हाफ एच, यानी अगर ओरिफिस का एरिया बहुत छोटा होगा तो हमारा रटा हुआ रिजल्ट आ गया, लेकिन अगर ओरिफिस का एरिया छोटा नहीं हुआ तो सेम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स याद कर लो, क्या कैसे आया, क्या लिखा है, फ्लक्स कैसे आया, कुछ नहीं, इसका नाम है इस वेलोसिटी का, ये क्या आया ऐसा, मैं क्या जा रहा हूँ, पानी है ये, पानी क्या लिखा है, हाँ लिखा है, बनाया है पानी, क्या कहना चाह रहे हो, ये कैसे आया कि ये कैसे आया, क्या कहना चाह रहे हो यार, अलग से पूछ लो। तो हमें तो रिजल्ट रटना है कि वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो जीएच हो जाती है,
और सही बात है, जितने हाइट तक पानी भरा रहेगा, नीचे होल करोगे उतनी ही तेजी से पानी क्या करेगा बाहर। ये एच खुद डिक्रीज हो रहा है समय के साथ। हाइट कम हो रही है ना पानी की, पानी बाहर फैलेगा तो हाइट कम नहीं होगी। तो जो वेलोसिटी पानी की है बाहर निकलने की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले तेजी से निकलेगा, फिर अगर एरिया इग्नोर पाता तो लिखता हूं, अगर ए इज नॉट वेरी मच स्मॉल देन कैपिटल ए, तो बर्नौली कैसे लगती देखो। पी नॉट प्लस एच प्लस हाफ रो, वेलोसिटी ऑफ टॉप सरफेस क्या लिखते हैं हम, ए बाय कैपिटल ए इंटू वी का नीचे पी नॉट प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस हाफ रो लिखते हैं। लिख लो सब। फिर वो वाली काइनेटिक एनर्जी भी लिखी जाती है टॉप सरफेस। तो जी एच इक्वल टू हाफ रो ई स्क्वायर माइनस हाफ रो स्क्वायर के साथ एक टर्म आता है ए स्क्वायर कैपिटल, हाफ रो स्क्वायर कॉमन ले लो, वन माइनस स्क्वायर बाय एच बाय वन माइनस ए स्क्वायर बाय, ये वाला टर्म यहाँ वन आता था, अब वन की जगह कुछ नंबर आएगा, स्पीड और
बता रहा हूँ। दो लिक्विड भरे हैं, टूरो रो एच एच, एरिया बहुत छोटा है, स्पीड निकालना है यहाँ कितनी आएगी। दूसरा, ये एक लिक्विड है जो एच हाइट तक भरा हुआ है, इसमें होल किया गया है लेकिन बॉटम पे नहीं किया गया है, ऊपर से टॉप से 3h/4 पे किया गया है, तो स्पीड कितनी होगी। ये एक कंटेनर है जिसमें एच हाइट तक पानी भरा गया है, ये होल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये होल कहाँ होना चाहिए कि पानी की रेंज मैक्सिमम, मतलब पानी जमीन पे जो गिर रहा है, ये होती है रेंज, प्रोजेक्टाइल करेगा रेंज मैक्सिमम हो जाए। फाइंड टाइम टेकन और वाटर लेवल रीच h/2। कितना टाइम लगेगा आधा पानी होने। ऑल्सो फाइंड रेंज।
चलेगा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? एच। वगैरह। पास में इसका इवेंट होता है इंटर आईटी पहले, हाँ। सारे आईटीज इकट्ठे होते हैं, खेलोगे या कभी कैप्टन बनोगे, सारे आईटीज मिलके स्लेज करेंगे तुम्हें। दादा कि किसी में स्लेज करेंगे या चीयर करेंगे, बैठे रहोगे ऐसे ही करेंगे मुझे, हम चलाएंगे फोन, एक चीज क्या है बस, चलाओ। चलाने का कोई कंपटीशन थोड़ी होता है यार। हाँ, मैं कैप्टन था 3 साल तक स्पोर्ट वॉलीबॉल में। और इंटर आईटी है, 3 इंटर आईटी है। फुटबॉल टीम में मैं सिलेक्टेड था और कैप्टन था। 8 साल पूरा मैंने तो खेले खेला है। तो निकालो, इसका R/2 आएगा आधे पे। देखो, स्पीड, रेंज किसका फंक्शन है? स्पीड और इस हाइट का। देखो, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम किस पे डिपेंड करेगा? इस हाइट का। अगर तुम नीचे होल करते हो तो स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन हाइट कम हो जाएगी। ऊपर होल करते हो तो स्पीड कम हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। तो किसको ज्यादा बड़ा होना चाहिए? दोनों में कंट्रडिक्शन है ना। जैसे एक चीज बढ़ रही है ए, एक चीज घट रही है बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट है ए बी, तो हमको समझ नहीं आ रहा मैक्सिमा कहाँ आएगा। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ऐसा ही है ये। सेंटर पे आएगा। सॉल्व करना है तुम्हें तो, मैक्सिमम इनवर्स सॉल्व करना है ना। एक्स है तो यहाँ स्पीड निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम।
टाइम निकालो। टाइम बिना इंटीग्रेशन के नहीं आएगा। टाइम में इंटीग्रेशन करो। क्यों? वेलोसिटी वेरिएबल है। जी एच होती है वेलोसिटी, एच वेरिएबल है ना। वेलोसिटी क्या सोचोगे? चलो इसका आंसर तो बहुत आसान है, देखो। ऐसा सोच सकते हैं, ध्यान देना। या तो एक काम किया करें, यहाँ और यहाँ प्रेशर, दो पॉइंट लेने की बजाय मैं यहाँ और यहाँ ले लूँ दोनों पॉइंट, एक अंदर और एक बाहर, चल जाएगा काम। तो अंदर प्रेशर कितना होगा ये पॉइंट पे? पी नॉट प्लस टू जी एच प्लस जी एच, ये प्रेशर होगा। सही है कि नहीं है? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। ग्राउंड लेवल पे ही तो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर, ये जला क्यों? इसका एरिया क्या है? बहुत बड़ा है, वही सरफेस इक्वल टू इस वाले के लिए ई नॉट प्रेशर एनर्जी प्लस टेंशन एनर्जी शून्य प्लस हाफ रो। ये इसीलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि ये एरिया क्या है, बहुत बड़ा है। पी नॉट कट गया, टी रो जी एच इक्वल टू हाफ रो सिक्स एच का। क्या है क्या? दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे स्पीड आएगी रूट टू जी। एच कौन सा यूज होगा? बस एच कौन सा यूज होगा? ये वाला, कि यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो ऊपर वाला पानी है, नीचे वाले पानी से क्या। या फिर तुम एक काम करो, यहाँ और यहाँ क्या लगाओ? बर्नौली लगाओ। या फिर यहाँ और यहाँ लगाओ बर्नौली, पॉइंट ले लो। जरा यहाँ देखें, यहाँ वेलोसिटी क्या होती? टू जी एक्स। वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करूं, ये बचा हुआ कितना डिस्टेंस है? एच माइनस एक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अंडर रूट टू एच बाई जी। यही तो होता है रेंज। रेंज एक्स का फंक्शन है। जी से रूट जी, रूट हो गया टू अंडर रूट के अंदर एक्स और माइनस एक्स का मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करना है। मैक्सिमम मिनिमम यानी डिफरेंशिएट करना है। देखो बाहर वाले का मत डिफरेंस, इसका मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व कर दो, अंदर वाले का ठीक होगा डिफरेंशिएट। रूट वाले का मत करो, अंदर वाले का कर दो। एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना, एच माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू बाई टू पे आएगा। तो आधे में कर दो एकदम सेंटर में, अभी रेंज क्या आएगी? मैक्सिमम। नीचे होल करोगे तो भी जल्दी गिर जाएगा, ऊपर होल करोगे तब भी यहीं गिर जाएगा। मतलब तुम यहाँ करोगे तब भी यहाँ गिरेगा, यहाँ करोगे आएगा मैक्स। ऑल्सो फाइंड रेंज, मतलब रेंज निकालना भी है, कितनी होगी? कितनी आ गई रेंज? रेंज आ जाएगी अंडर रूट के अंदर एच बाई टू कितना हो गया? एच ही आगे जाएगा जब वो पे होल। टाइम खुद सोच, टाइम मैं नहीं बता, निकाल के लाना है टाइम। टाइम कितना लगेगा? क्या बहुत सारे बर्नौली के बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं। शॉर्ट ट्यूब हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो तुमको पता नहीं है। जैसे देखा होगा पेट्रोल खत्म हो जाती है, बगल वाली गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं, चोरी करते हैं। जैसे अगर आपको पेट्रोल चोरी करना है तो इधर, तो जैसे हमने एक ट्यूब लिया, पाइप लिया,
और उसको पेट्रोल की टंकी में डाल दिया और मुंह से खींचते हैं। ठीक है, खींचा, लेकिन रिस्क क्या है, पेट्रोल अंदर भी जा सकती है। रिस्क तो, अब चोरी की है तो आएगा, इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, पेट्रोल भी अंदर जा सकता है। अब तुमने खींचा मुंह से, तो वहां पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया पानी की। समझ में आ रहा है कैसे वो ऊपर आ रही है, पेट्रोल इसलिए ऊपर आ रही है कि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है और ऊपर धक्का लग रहा है और पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो खींचने से कुछ तो हो रहा होगा। वो भी एक बर्नौली का ही प्रिंसिपल है। अब जो है वो भी एक बर्नौली का है। बहुत सारे हैं बर्नौली के एप्लीकेशन, तब तुम चाहो तो कहीं भी या कहीं भी देख सकते हैं क्या है। तब चल रहे हैं जी, कांस्टेंट है ये, पढ़ते हैं हम। तो एप्लीकेशन बहुत अलग अलग जगह। हाँ, बहुत अच्छी जगह भी काम आता है, जैसे पिटॉट ट्यूब हो गया इसका एप्लीकेशन, साइफन से, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, हम सीधे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कूद जाएंगे। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। काफी आसान है, विस्कोसिटी बहुत आसान है, टोटल फार्मूला बेस्ड है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी भी फार्मूला बेस्ड है। आगे के जो टॉपिक हैं सरफेस टेंशन छोड़ के सब बेस्ड है। सरफेस टेंशन काफी लो पढ़ेंगे। तो आज तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स तो समझ में आ गया होगा, ये जरूरी था क्योंकि ये वो पूछ सकते हैं कि बताओ यहाँ होल कर दिए तो क्या स्पीड होगी, टाइम कितना लगेगा, ये सब टाइम कल डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेट करके लाना घर से। ठीक, जब तक फ्लूइड चल रही है कोई क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के बोल दिए थे 75 से 101, कुछ ऐसा था क्या? 75 से 101 फ्लूइड मैकेनिक्स के लगा सकते हो, डायनेमिक्स के अभी मत लगाओ, मार्क करवा दूंगा, तब तक रिवीजन पे ही ध्यान दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी टेस्ट है कल, है ना, फ्री हो जाना। क्या चैप्टर थे मैंने पहले ही बता दिए थे, ग्रेविटेशन था ना उसमें, ग्रेविटेशन था, एसएचएम था, और क्या था, सेंटर ऑफ मास था, हाँ रिवाइज करा दिया सेंटर ऑफ मास पूरा। और मॉडर्न भी था, और ईएमआई था, और एसी था, सारे के सारे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है, हाँ, मैं पेपर देख लिया है, पढ़ लेना। बता दूं, भाग गए उन, सेंटर ऑफ मास पढ़ ले, पढ़ लेना।